वेलकम टू अजीम एकेडमी गाइस। हम लोगों ने JSSC CGL उर्दू सिलेबस के हर पार्ट को, हर पॉइंट को बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज में कवर किया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा रिवीजन का स्टेप। अगर हमारी प्रिपरेशन में, हमारी तैयारी में किसी भी तरह की कोई कमी है तो रैपिड रिवीजन के ज़रिए वो दूर हो जाएगा और हमारी तैयारी बिल्कुल बेहतर और अच्छे अंदाज में होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैपिड रिवीजन के नाम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद ने 1923 ईस्वी में बनारस में किसके साथ मिलकर सरस्वती प्रेस कायम किया था? ऑप्शन ए है फिराक, बी फैज, सी गालिब, डी हाली। तो प्रेमचंद ने 1923 ईस्वी में बनारस में किसके साथ मिलकर सरस्वती प्रेस कायम किया था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिराक के साथ सरस्वती प्रेस कायम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में से प्रेमचंद का कौन सा पहला और नामुकम्मल नावल है? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए असरार माबिद, ऑप्शन बी हम खरमा व हम सवाब, ऑप्शन सी जलवे इसार, ऑप्शन डी बाजार हुस्न। तो इनमें से कौन सा नावल ऐसा है जो प्रेमचंद का पहला और नामुकम्मल नावल है? मैंने ऑलरेडी इसका MCQ तैयार किया है, पढ़ा दिया है। अगर आपने उसको देखा है तो बिल्कुल इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों असरार माबिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में कौन सा नावल सादत हसन मंटो का है? ऑप्शन ए है बगैर उन्वान के, बी फायर एरिया, सी आखिरी हरबा, डी कफन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बगैर उन्वान के। कफन ये मुंशी प्रेमचंद का नावल है, आखिरी हरबा ये इलियास अहमद गद्दी का है, और फायर एरिया ये भी इलियास अहमद गद्दी का नावल है। तो सही जवाब इसका होगा बगैर उन्वान के, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आला तालीम हासिल करने के लिए सादत हसन मंटो ने किस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था? ऑप्शन ए है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन बी दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी पंजाब यूनिवर्सिटी। अगर आपने सादत हसन मंटो के जो MCQs हैं उसको अगर आपने देखा होगा तो इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आला तालीम हासिल करने के लिए सादत हसन मंटो ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। आप रैपिड रिवीजन का जो वीडियो है उसको बिल्कुल अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में देखिए और सुनिए उसको, आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है, ये एक सवानही नावल है जिसमें स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत को मौजू बनाया गया है। इनमें से कौन सा ऐसा नावल है जो एक सवानही नावल है जिसमें स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत को मौजू बनाया गया है? ऑप्शन ए है जलवे इसार, ऑप्शन बी बाजार हुस्न, ऑप्शन सी असरार माबिद, ऑप्शन डी गोशे आफियत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए जलवे इसार। जलवे इसार इसका सही जवाब है। ये एक सवानही नावल है जिसमें स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और उनकी शख्सियत को मौजू बनाया गया है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर नावल नया कानून, अफसाना नया कानून का अफसाना निगार कौन है? मशहूर अफसाना नया कानून का अफसाना निगार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी इलियास अहमद गद्दी, सी नज़ीर अकबराबादी, डी सादत हसन मंटो। तो इसका सही जवाब है सादत हसन मंटो। नेक्स्ट है, मुंदरजा झेल में कौन सा नावल प्रेम आश्रम के नाम से 1922 ईस्वी में शाये हुआ था? अगर आपने प्रेमचंद का MCQs को देखा है तो इसका आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन ए मैदान अमल, बी गोशे आफियत, सी जलवे इसार, डी हम खरमाओ हम सवाब। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गोशे आफियत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्सलाइट और दहशतगर्दी के उन्वान पर लिखा गया इलियास अहमद गद्दी का अफसाना है।
ऑप्शन ए आखिरी हरबा, ऑप्शन बी फायर एरिया, ऑप्शन सी सुर्ख नोट, ऑप्शन डी जख्म। नक्सलाइट और दहशतगर्दी के उन्वान पर लिखा गया इलियास अहमद गद्दी का अफसाना है आखिरी हरबा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आखिरी हरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झेल में इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना है। ऑप्शन ए फायर एरिया, ऑप्शन बी जख्म, ऑप्शन सी मरहम, ऑप्शन डी सुर्ख नोट। अगर आपने इलियास अहमद गद्दी का एमसीक्यूज को देखा है तो इसका आंसर बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुर्ख नोट। ये इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगो कोचवान किस अफसाना का मरकजी किरदार है। ऑप्शन ए नया कानून, ऑप्शन बी आखिरी हरबा, ऑप्शन सी कफन, ऑप्शन डी ठंडा गोश्त। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए नया कानून। मंगो कोचवान ये नया कानून का मरकजी किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियास अहमद गद्दी का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए मोहम्मद इलियास अहमद, ऑप्शन बी इलियास अहमद गद्दी, ऑप्शन सी अहमद गद्दी, ऑप्शन डी इलियास अहमद। इसका सही जवाब है मोहम्मद इलियास अहमद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगो ने अपने एक सवारी में कहाँ की जंग का तज़किरा सुना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नया कानून से है। अफगानिस्तान, बी जर्मनी, सी इराक, डी स्पेन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्पेन। मंगो ने अपने एक सवारी में स्पेन की जंग का तज़किरा सुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का आखिरी और नामुकम्मल नावल है जो बीमारी की वजह से पूरा ना हो सका। ऑप्शन ए मंगलसूत्र, ऑप्शन बी असरार महाबिद, ऑप्शन सी मैदान अमल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए मंगलसूत्र, ये नामुकम्मल नावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या था। ऑप्शन ए नवाब राय, ऑप्शन बी धनपत राय, सी प्रेमचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी धनपत राय। धनपत राय ये प्रेमचंद का असल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगो कोचवान अपने अड्डे में क्यों अक्लमंद समझा जाता था। मुंदरजा झेल में सही जवाब का इंतखाब कीजिए। ऑप्शन ए मंगो हमेशा अक्लमंदी से काम लेता था, ऑप्शन बी मंगो अपने अड्डे में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, ऑप्शन सी मंगो हमेशा स्कूल जाता था, ऑप्शन डी मंगो कोचवान दुनिया भर की चीज़ों का इल्म रखता था। आप गेस कीजिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है। अगर आपने अफसाना नया कानून को डिटेल में पढ़ा है, तफसील से पढ़ा है, तो हर सवाल का जवाब आप इजीली दे सकते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मंगो कोचवान दुनिया भर की चीज़ों का इल्म रखता था। तो ये था गाइस रैपिड रिवीजन का फर्स्ट क्लास। आप क्लास को ज़रूर देखिए ताकि आपकी रिवीजन बिल्कुल अच्छी हो और बेहतर हो, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।